आज जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज आज के लेक्चर में हम लोग डैम से रिलेटेड 3 चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। पहला, करंट सिचुएशन ऑफ डैम्स इन इंडिया। सेकंड, चैलेंजेस जो हम फ्यूचर में फेस करने वाले हैं। और थर्ड, जो वर्ल्ड में आज तक एक्सीडेंट्स हुए हैं ये डैम से रिलेटेड। इंडिया में देर आर मोर देन 4900 लार्ज डैम्स, और ये जो 4900 लार्ज डैम्स इंडिया में हैं इनमें से 80% से भी ज़्यादा जो है वो 25 ईयर से भी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। इसीलिए इनकी जो स्टेबिलिटी है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज़ कर रही है गवर्नमेंट के लिए। इन डैम्स को प्रोटेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डैम्स जो हैं वो एक वैल्यूएबल एसेट होते हैं कंट्री के लिए। जैसा मैंने अभी बोला कि डैम्स जो हैं वो एक वैल्यूएबल एसेट होते हैं कंट्री के लिए, वैसे ही इनको डेंजरस फोर्सेस भी बोला जाता है क्योंकि अगर इनमें कोई फेलियर होता है तो वो एक लार्ज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉय होता है। डैम का फेलियर एक बहुत ही रेयर एक्सीडेंट होता है, लेकिन हिस्ट्री में जो हमने आज तक सबसे बड़ा डैम फेलियर देखा था वो हुआ था मैनक्यू रिजर्वॉयर डैम। ये 1975 में एक्सीडेंट हुआ था और ये डैम जो था वो हेनन प्रोविंस चाइना में था। इसमें जो एस्टिमेटेड फिगर है उसमें ये बोला गया था कि 1,71,000 पीपल डाइड इस एक्सीडेंट की वजह से और 11 मिलियन लोगों ने अपना घर खो दिया था। अब एक बार डैम फेलियर के कॉजेज़ भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहला रीज़न है सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन, जिसमें मटेरियल्स या टेक्निक पुअरली इम्प्लीमेंट की गई हो या फिर उस डैम में कोई डिज़ाइन एरर हो। अगर वाटर लेवल के चेंज करने की वजह से उस डैम में कोई जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है या फिर उस डैम का जो सर्वे है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। हिली एरियाज़ में स्लाइडिंग ऑफ माउंटेन्स इनटू द रिजर्वॉयर भी एक मेजर रीज़न है डैम फेलियर का, या फिर उसके जो आउटलेट पाइप है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। अगर एक डैम में एक्सट्रीम इनफ्लो किया जा रहा है तो भी डैम फेलियर हो सकता है। लास्टली, जो डैम फेलियर है उसके कुछ और नोन कॉजेज़ ये हैं कि अगर ह्यूमन या कंप्यूटर की वजह से कोई डिज़ाइन एरर हो जाए, इंटरनल इरोजन हो जाए या अर्थक्वेक, उसकी वजह से भी डैम फेलियर हो सकता है। अब एक बारी वर्ल्ड के कुछ मेजर डैम फेलियर्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहला एक्सीडेंट था वो 1917 में हुआ था टाइग्रा डैम में, जो ग्वालियर इंडिया में है। इसमें 1000 पीपल डाइड और ये जो फेलियर था ये वाटर इनफिल्ट्रेशन की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से फाउंडेशन में क्रैक्स आ गए थे। सेकेंड डैम फेलियर भी इंडिया में देखा गया था 1961 में। डैम का नाम था पंचेत डैम, जो पुणे में है, और इसमें भी 1000 पीपल डाइड। और ये जो एक्सीडेंट था ये पर्टिकुलरली एक्यूमुलेटेड वाटर के प्रेशर की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से डैम की वॉल बर्स्ट हो गई थी। मैनक्यू एंड शिमंतन डैम्स, ये जो एक्सीडेंट था ये चाइना में हुआ था 1975 में, और इसमें ऑलमोस्ट 1,71,000 पीपल लॉस देयर लाइव्स एंड मोर देन 11 मिलियन पीपल लॉस देयर होम्स। और इसका जो पर्टिकुलर रीज़न था वो ये बोला जा रहा था कि एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, और इस डैम की जो स्ट्रक्चरल प्लानिंग थी वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं की गई थी। और इस एक्सीडेंट में टाइफून नीना ने ये जो डैम था इसको चाइना पे डंप कर दिया था। जो नेक्स्ट डैम फेलियर था वो 1979 में इंडिया में ट्रेस किया गया था। जगह का नाम था मोरबी और डैम का नाम था माचू 2। ये डैम का जो पर्टिकुलर रीज़न था इसके फेलियर का वो था हेवी रेन एंड फ्लडिंग, और जो उस डैम की स्पिलवे कैपेसिटी के बियॉन्ड था। और इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में मोर देन 5000 पीपल डाइड। जो नेक्स्ट डैम फेलियर था वो नेपाल में हुआ था इन द ईयर 2008, जिसमें 250 पीपल डाइड। और इसका जो रीज़न था वो था वीक मॉनसून एंड ड्रॉट, जिसकी वजह से जो बैरेज था वो फेल हो गया था। और ये जो फ्लड था, ये जो डैम के फेलियर की वजह से हुआ था, उसने ओवर 2.3 मिलियन पीपल को अफेक्ट किया था, इवन इन इंडिया। लेटेस्ट डैम फेलियर जो है वो लाओस में नामनोर डैम में देखा गया था इन द ईयर 2018, जिसमें 26 पीपल डाइड। और ये जो डैम था ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो रेन स्टॉर्म की वजह से कोलैप्स हो गया था। इस डैम के फेलियर की वजह से 6600 पीपल वर होमलेस एंड हंड्रेड्स वर मिसिंग। आज हम लोगों ने देखा इफ़ डैम्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपरली वो क्या डैमेज कर सकते हैं कंट्री के लिए। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडिया के 80% डैम्स हैं उनको रीस्ट्रक्चरिंग और प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए। इफ़ यू हैव एनीथिंग प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।